ये बारहा सवाल किया है रऊफ साहब, मगर वो जवाब में कहते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये कशीदगी करते हैं, ये दरख्तों को जलाते हैं, ये 9 मई वाले हैं, ये आप जानते हैं उनका मौक़िफ़, और वो आज भी अपना मौक़िफ़ ये दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं आप पे एतमाद किया नहीं जा सकता क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हमने जितनी भी पॉलिटिकल हमने अपनी इवेंट्स किए हैं उनमें से किसी एक इवेंट के बारे में आप बता दीजिए कि उसमें कशीदगी हुई है या वायलेंस हुआ है। नॉट इवन वंस। 9 मई की जो कहानी है वो अभी तक जुडिशल कमीशन में जानी है। ठीक है, सही है। और ये इनके जो कहने के अंदाज हैं और ये जो इनके सब्सटेंस होता है उसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। असद साहब ये एक कहानी बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इंतहाई खौफ में मुब्तला हैं इस वक्त इमरान खान से। 15 माह से वो जेल में है, लेकिन इस मुल्क के लोगों के दिलों और दिमागों के ऊपर वो हुकूमत कर रहा है और इनसे पीटीआई खत्म नहीं हो पाई। इसलिए ये रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जानबूझ के वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से कभी वायलेंस। रऊफ साहब, अगर आज हुकूमत आपको ये कहती है कि आप एहतजाज करना चाहते हैं, एक जगह मुख्तस कर देते हैं आपको, संगजानी में या परेड ग्राउंड में या किसी जगह पर जहाँ जिससे आप भी इत्तफाक करें, गारंटी जो है वो अदालत में दी जा सकती है, आप क्या उससे इत्तफाक करेंगे कि ठीक है हमें एक जगह दे दें, हम आकर बैठ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, कुछ भी करेंगे? 6, 7, 8 माह से हम इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं इनके साथ। बसा औकात पाकिस्तान के हर शहर में हम इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हुए हैं कि हमें आप जलसा करने की इजाज़त दें। एक जगह भी इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। हमें कोर्ट्स जाना पड़ा है, कोर्ट्स की तरफ से भी जब इजाज़त मिली है तो फिर भी इन्होंने लॉकडाउन किए हैं, फिर भी इन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, फिर भी इन्होंने शाहराहें बंद की हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है असद साहब, आप उसकी बेसिस के ऊपर खुद कंक्लूड कर लीजिए कि क्या इनके पास हम जाएंगे रिक्वेस्ट के उसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। माजी में आप मुद्दत तो तमाम कर सकते हैं ना सर, आप रिक्वेस्ट डालें, वो अगर नहीं देंगे इजाजत तो आपके पास एक आर्गुमेंट तो होगा ना अदालत के सामने रखने के लिए। अब आप मुझसे आगे बढ़ चुके हुए हैं। ये एहतजाज होगा, ये एहतजाज पूरे जोर शोर से होगा, पुरअमन होगा हमारी तरफ से। क्या पुरअमन रह पाएगा सर? जब रास्ते आपको खोलने पड़ेंगे, क्रेनों से खोलने पड़ेंगे, क्या पुरअमन रह पाएगा? ये सवाल आप हुकूमत के ज़ोमा से पूछें जी, हमें ना पूछें। हमारी तरफ से पुरअमन रहेगा, 100% पुरअमन रहेगा। सही है सर। ये बताइए कि आपने टास्क दिया है एमपीएस एमएनएस को 10,000 5,000 लोगों को लाने का। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर एक एमपीए को बसों का अरेंज करना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन, फिर यहाँ पर अगर आप 10 दिन भी ठहरते हैं, खानों का इंतज़ाम, फिर उनकी रिहाइश का या बिस्तरों का इंतज़ाम, करोड़ रुपए शायद एक आदमी को खर्च करना पड़े एक एमपीए को। आपके कई एमपीएस तो ऐसे हैं जो ये अहलियत नहीं रखते, इतने अमीर नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बिलखुसूस। ये इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई है, कितना खर्च होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा? ये अभी फैसला नहीं हुआ जी कि क्या जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इस एहतजाज की नौइयत क्या होगी, वो अभी फैसला होना है और उसका ऐलान होना बाकी है। नंबर 1। नंबर 2, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। ये पार्टी हम इंटरनली ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरीके से हमने इस सारे एहतजाज को फीजिबल बनाना है। नहीं, मगर आप तो बारहा ये कहा जा चुका है ना कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब तो धरना ही होता है। और शेख वकास अकरम तो खुद कह चुके हैं कि इसका मतलब धरना ही होता है। देखिए, मैं अभी इसमें कोई इसको डिफाइन करना नहीं चाहूंगा। मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि ये अभी मामला फ्लूइड है, इसके बारे में फैसला होना है, ऐलान होना है, आप तक भी इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगा। और ये क्या 24 से पहले ऐलान हो जाएगा? जी, अब ऑब्वियसली। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बात का भी इम्कान है कि आप आए, एहतजाज करें और उसी रोज लौट जाएं, आप इस्लामाबाद में धरना देकर ना बैठें, इस बात का इम्कान मौजूद है? बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, और उसके बाद शायद एक से ज्यादा तरह की एक्टिविटीज हों, एक से ज्यादा तरह के इवेंट्स हों, और शायद धरना भी उसमें शामिल हो, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं एहतजाज के, वो भी उसमें शामिल हों। सो इट्स गोइंग टू बी अ मल्टीपल एक्टिविटी इवेंट, और इसके बारे में हम 24 से पहले ऐलान कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। रऊफ साहब, कुछ जो मुतालबात आपने सामने रखे उसमें से कम से कम एक मुतालबा तो ऐसा जरूर है कि जो हुकूमत तो कम से कम नहीं मान सकती, यानी हुकूमत अपनी ही हुकूमत का खात्मा करके आपको मैंडेट तो वापस नहीं कर सकती, ये उनके बस में ही नहीं है, वो चाहें भी तो ये नहीं कर सकते, अदरवाइज तो फिर वो हुकूमत ही नहीं रहेंगे। तो आप कम से कम क्या मानकर अपना एहतजाज खत्म करेंगे? जो ये है, जो इनका चोरी का मैंडेट है, अगर ये वो नहीं मान सकते मुतालबा, और आपने सही कहा कि जी सिटिंग हुकूमत कैसे छोड़ेगी, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये चोरी का मैंडेट इनको वेकेट करना पड़ेगा, उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते।
नए इलेक्शंस करवा दीजिए अगर ये मैंडेट वापस नहीं करना चाहते। अभी आप रिपोर्ट आई है, आपने देखा है कि सिर्फ 7% केसेस के ऊपर फैसले हुए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइम है वो 180 दिन है। 180 दिन गुजर चुके हुए हैं, लेकिन जो पिटिशंस थी उनमें से सिर्फ 7% के। तो इससे इनकी इंटेंशंस जो हैं वो बड़ी क्लियर है। ये इसी तरीके से मांगे चुंगे चोरी किए हुए मैंडेट के ऊपर 5 साल गुजारना चाहती है। मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है, कैसे ये नहीं होगा। सर कैसे मैंडेट देंगे आपको? उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या नजर आता है? क्या कहेंगे वो? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सर? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देंगे ठीक है आपका जहां जहां मैंडेट आपका आप समझते हैं आपका है, वो रास्ता तो ट्राइब्यूनल से होकर जाता है और उसके लिए वक्त चाहिए होगा सर। प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका ये है भाई कि जो चोरी की चीज है वो वापस कीजिए, वो वापस करनी पड़ेगी इनको। या वापस कर दें या नए इलेक्शंस अनाउंस कर दें। हम तैयार हैं, हम नए इलेक्शंस में जाने के लिए भी तैयार हैं। खान साहब खुद फरमा चुके हुए। सर आज तक पुरअमन एहतजाज से हुकूमत गिरती है? गिर जाएगी, क्यों नहीं गिरेगी? खासकर एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, जिसको कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसने मुल्क को एक तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया है, जिसकी दुनिया भर में कोई इज्जत नहीं है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका हुआ है, टेररिज्म की अनफॉर्चुनेटली आपने अपने अपने इब्तदाइया में फरमाया है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या ये हुकूमत ये करने के लिए आई हुई है? इनसे क्या चीज कंट्रोल हुई है? ये कशकोल लिए सारी दुनिया में फिर रहे हैं, कोई इनके कशकोल में एक पैसा भी डालने के लिए तैयार नहीं है। ये है इस हुकूमत की कारस्तानी कार्रवाई। इनको जाना पड़ेगा भाई। अच्छा राव साहब, मैं ये सिनेरियो समझने से कासिर हूं कि आप चलिए 4-5 लाख लोग भी मैं मान लूं कि आप लेकर इस्लामाबाद में आकर बैठ गए हैं, तो आपके पुरअमन तरीके से बैठ जाने से हुकूमत क्या घर चली जाएगी? सर हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, बाकी आगे आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा जी। अच्छा, बुशरा बीबी का किरदार कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुन? अब शायद वो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली भी इस एहतजाज में शरीक होगी। क्या बुशरा बीबी शरीक हो रही हैं जाती तौर पर इस एहतजाज में? उनका एक रोल जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल रोल है। खान साहब बारहा कह चुके हुए हैं कि उनकी फैमिली के किसी मेंबर का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, पार्टी में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन बहसियत एक वाइफ के, बहसियत बहनों के, ये उनका फर्ज भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने खामंद और अपने भाई के लिए जो उनकी रिहाई की जो तहरीक लॉन्च की गई है पार्टी की तरफ से, उसमें शरीक हों, उसमें अपना किरदार अदा करें। सो उनका किरदार यही है, उनका रोल यही है जो कि मैंने डिफाइन कर दिया है। उनका कोई पॉलिटिकल, जो मुख्तसर सा किरदार पार्टी के अंदर कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। बुशरा बीबी ने जो मुख्तसर सा किरदार अभी अदा किया है, उसकी गवर्नमेंट ने इंटरप्रिटेशन यूं की है कि पीटीआई की लीडरशिप चूंकि नाकाम हो गई थी, वो लोगों को नहीं निकाल पा रही, इसलिए इमरान खान को अपनी फैमिली को बीच में लाना पड़ा है। देखिए, मैं गवर्नमेंट वालों जो ये लोग बैठे हुए हैं, मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता असद साहब, उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम नहीं जाते। हकीकत जो है उससे, उनकी स्टेटमेंट्स का उससे दूर पार का भी वास्ता नहीं होता। मैंने जो उनके बारे में, बुशरा बीबी के बारे में और उनकी सिस्टर्स के बारे में जो बात करनी थी, जो उनकी जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी है। पॉलिटिकल रोल नहीं है। हाँ, इस वक्त अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस, चूंकि, और उसकी भी मैं आपको वजह बता दूं, चूंकि 14-15 हफ्ते से इन्होंने पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप को खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, सही है, उसकी वजह से ये एक रास्ता निकाला गया। बिल्कुल ठीक है। राव साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि आप एक खला पैदा हुआ है, उस खला को पुल करने के लिए ये रास्ता अडॉप्ट करना। राइट। राव साहब, ये बता दीजिए आखिर में कि आप तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, कितने लोग तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे? बहुत दुनिया आएगी जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफाइन कि जी 10 होंगे, 10 करोड़ होंगे, 10 लाख होंगे। बहुत दुनिया आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राउफ हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।